हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और ये है आज का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आया है यूबीटीआर से। ये है आपके स्टाफ नर्स के संबंध में। तो जो लोग स्टाफ नर्स की अभी तक वेट कर रहे थे तो उन लोगों को अब इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ज़रूर एक बात चाहूँगा कि जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो यूबीटीआर के कुछ जो नोटिफिकेशन होते हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो लोग इन फॉर्मों को फिल कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट कि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल पाए और उन्हें इस फॉर्म के बारे में पता चल पाए। तो यहाँ पे जो ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो है 12 दिसंबर 2020, यानी ये नोटिफिकेशन आपका कल ही जारी हुआ है। और जो इसकी फॉर्म फिल करने की जो तिथि है वो है आपका 14 दिसंबर 2020, यानी आप कल से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 11 जनवरी 2021 तक आप अपना जो है नेट बैंकिंग से अपनी जो फ़ीस है, इनकी फॉर्म फीस है, वो आप इसे पे कर सकते हैं। और इसका जो प्रिंट आउट है वो आप 12 जनवरी तक निकाल सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई अस्वीकृत हो गया है, मतलब हो सकता है आपका फॉर्म कोई रिजेक्ट हो या आपका कोई आवेदन आपने अपलोड ना किया हो, तो आपका 30 जनवरी तक आप उसे जो आवेदन है आपका आप उसे साइट पे जाके अपलोड कर सकते हैं। कौन सी साइट पे जाना है आपको यू बी टी आर www.ubtr.in, यहाँ पे आपको ये साइट नज़र आ रही है www.ubtr.in। तो यहाँ पे आपको ये अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे ये है इनकी तिथि। और आपको मैं बता दूँ, जो प्रवेश पत्र आपके आएंगे वो आएंगे 20 फरवरी 2021, और जो परीक्षा तिथि है वो बहुत नज़दीक है। 7 मार्च 2021 को आपको इसका परीक्षा भी आपकी इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपका हार्डली आपके पास 3 मंथ है। 3 मंथ में मार्च को छोड़ दीजिए, ठीक है। 7 मार्च को ये एग्ज़ाम है, तो आपके पास कोई भी इसके लिए कोई भी आपके पास टाइम नहीं है। तो ये पेपर भी आपका 2 महीने बाद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए पदनाम क्या है, स्टाफ नर्स। वेतनमान आप सभी को मालूम होना चाहिए, अच्छा खासा पे लेवल है इनका। रिक्तियों की संख्या, यहाँ पे जो स्टाफ नर्स हैं इनमें कुल आपके 1238 पद हैं, जिनमें से सामान्य के जो पद हैं वो आपके 565 पद हैं, 565। ऐसे जो अनुसूचित जाति एससी के 170 पद हैं, एसटी के 130 नहीं 30 पद हैं, ओबीसी के यहाँ पे 119 है। और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके 106 यहाँ पे पोस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके काफ़ी यहाँ पे वैकेंसीज आपको इस समय देखने को मिलेंगी। तो ये है आपकी जो स्टाफ नर्स जो महिलाएं हैं उनके लिए। अगर यहाँ पे पुरुषों की बात करें, देखो तो पुरुषों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, जिनमें सामान्य की जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे वो हैं 144, 144 वैकेंसीज। एससी की यहाँ पे 42 हैं, एसटी की यहाँ पे 7 वैकेंसीज है, ओबीसी की यहाँ पे 29 है, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उनके लिए यहाँ पे 26 वैकेंसीज़ हैं। तो इस समय वैकेंसीज़ भी काफ़ी हैं। तो आप इन फॉर्मों को ज़रूर फिल कीजिएगा और एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा सो दैट कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। इसमें शैक्षिक अर्हता क्या होगी, तो यहाँ पे आपके लिए जो ये पोस्ट हैं इनके लिए एक तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए ऑनर से। तो बीएससी नर्सिंग आपका 4 इयर्स का जो कोर्स होता है, तो जिनका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपका मनोरोग विज्ञान का अगर किसी के पास डिप्लोमा है, या मिडवाइफरी नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मतलब जनरल नर्सिंग में जो भी लोग होते हैं, मतलब स्पेशली इसमें ये होगा आपका कि ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन है बीएससी नर्सिंग हो या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो, ये मनोरोग विज्ञान का ये डिप्लोमा है। डिग्री अलग होती है, डिप्लोमा अलग होता है, तो शायद डिप्लोमा इसमें कम ईयर का होगा। तो ये लोग जिन्होंने किया है तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग इन फॉर्मों को आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे देख लीजिए कि आपके पास क्या होना चाहिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, चाहे बीएससी नर्सिंग वाले हों या फिर मनोरोग विज्ञान से जिन्होंने डिप्लोमा किया हो। तो आपका एक पंजीकरण प्रमाण पत्र अवश्य आपके पास होना चाहिए, ठीक। साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये रहती है कि आपके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपने ये कोर्सेज़ आपने की हैं तो 1 साल का एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई अनुभव होना चाहिए। अब ये अनुभव ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी केमिस्ट की शॉप पे जाके आप अनुभव ले लें। आपके पास क्लिनिकल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉन क्लिनिकल नहीं होना चाहिए। क्लिनिकल मीन्स आपके पास जैसे आपने कहीं आईसीयू में अगर आपने जॉब की है, या फिर इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं, मतलब सिंपल सी कहने की बात है कि आपके केमिस्ट की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे नॉन क्लिनिकल आपके पास वो नहीं होना चाहिए, अनुभव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एटलीस्ट जो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी कार्य साधा ज्ञान हो, तो हिंदी तो आती होगी, तो यहाँ पे आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं जो अनिवार्य अहर्ता है, तो ये आपके यहाँ पे दी गई हैं। साथ में यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और हैं, जैसे स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को कुछ
छूट मिलेगी जिन प्रादेशिक सेना में कम से कम जिन्होंने 2 वर्ष का काम किया हो, या फिर जो एनसीसी में जिनके पास बी और सी ग्रेड का जो प्रमाण पत्र होता है उन्होंने प्राप्त किया हो, तो उनके लिए कुछ छूट है। छूट मतलब उनको कुछ अंक दिए जाएंगे। तो वो क्या है, कैसे अंक होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम इसके बात करें पाठ्यक्रम की, कि इसके जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें आपके आने वाली हैं, तो यहाँ पे देखिए 200 अंकों की आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। 200 मार्क्स की होगी। उन 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स का तो आपका वो होगा जो आपका नर्सिंग से संबंधित आपके विषय हैं, जो आपने नर्सिंग में पढ़ा है, तो 100 नंबर का तो वो होने वाला है। और 100 मार्क्स का आपका वो होगा जिसमें आपका आएगा हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य अध्ययन होगा, जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीएस वाला जो पोर्शन हो जाता है आपका, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, और आपका अर्थशास्त्र हो गया, और आपका राजनीति विज्ञान उसके अंदर आ जाता है। ठीक है। और सामान्य ज्ञान में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड भी जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी हम इसमें जो सिलेबस होगा, आयोग ये भी जल्द ही जारी कर देगा, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। 2 प्रश्न पत्रों की एक बुकलेट आपको इसमें दी जाएगी। 2 प्रश्न पत्र इसमें, एक तो 100 मार्क्स का तो आपका नर्सिंग से संबंधित होगा, और बाकी 100 मार्क्स का जो होने वाला है वो आपका हिंदी और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से वो आपका उसमें क्वेश्चन पेपर होंगे, या वो उसमें उसके अंतर्गत क्वेश्चन होंगे। इसकी जो आपकी जो एग्ज़ाम टाइम जो रहने वाला है वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम टाइम होगा। और एज़ ऑलवेज़ आपको 1/4 ऋणात्मक अंक इसमें काट दिया जाएगा, मतलब एक सही पे 1/4 इस टाइप से आपकी जो है मार्किंग वहाँ पे की जाएगी। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कोई और ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जैसे आपको जो बुकलेट है आपको अपने साथ अनुमति दी जाएगी उनको लेके जाने की। साथ ही साथ में आपकी जो उत्तर माला है, मतलब जो भी आपकी आंसर कीज़ होती हैं वो आपके यूबीटीआर की साइड में बाद में डाल दी जाएंगी। और यहाँ पे और अगर हम इसको पढ़ें तो देखिए यहाँ पे और भी है कि कम से कम आपका 45% अंक होने चाहिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए आपका 35% अंक आपको इसमें होने चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जिन लोगों के पास 1 वर्ष का अनुभव है उन्हें तो 1 अंक मिलेगा। ठीक है, जिनके पास 1 वर्ष का अनुभव है, जिनके पास 6 महीने का अनुभव है तो उन्हें 0.5 मार्क्स मिलेंगे। अब ये मार्क्स कैसे होंगे, जैसे जो भी आपकी मार्किंग होने वाली है एग्ज़ाम होने के बाद, तो उस मार्किंग में आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 नंबर और 2 नंबर में काफ़ी डिफरेंस कभी आ जाता है। 0.5 में भी आदमी बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे उन लोगों को जिनके पास ये सारी चीज़ें, 1 वर्ष का जिनके पास अनुभव है उन्हें 1 मार्क्स, 6 महीने का जिनके पास अनुभव है उन्हें 0.5, और जिनके पास 1 वर्ष 6 महीने है, मतलब 1.5 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस, उनको 1.5 इनमें अनुभव के तौर पे इनको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। और जो एनसीसी वाला है उसके लिए तो उनको उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है। बाकी इसमें आप इसमें बाकी इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने उल्लेख किया कि नॉन क्लिनिकल कार्य तो अनुभव का कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि देखिए सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, बाल रोग या आईसीयू, इनमें आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं के अंक आपके काउंट होंगे, जो 1 या 0.5 हो या 1.5 हो, ये इन्हीं के मार्क्स हैं, ये इनके मार्क्स नहीं होंगे। नॉन क्लिनिकल एक्सपीरियंस का आपका कोई भी अंक नहीं होने वाला है, तो इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, आयु आपकी 42 साल तक, 21 से लेकर 42 साल तक आपकी इसमें एज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रीयता तो सबकी इंडियन है, तो राष्ट्रीयता इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्वस्थ आपके होने चाहिए, क्योंकि आप अब नर्स बनने जा रहे हैं तो आपको खुद पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी आप किसी और को स्वस्थ बना पाएंगे। बाकी इसमें आरक्षण जो होता है, आरक्षण भी वही है इसमें, बाकी और कुछ भी चीज़ें नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, अब आयोग की ये जो वेबसाइट है यूबीटीआर की परिषद की, आपको वेबसाइट पे जाना है www.ubtr.in। यहाँ पे आपको वेबसाइट नज़र आ रही होगी, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, ये दिशा निर्देशों को आपको पालन करना है। और यहाँ पे जो भी ये फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे 50 KB और 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, तो आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तभी आपके जो ये डॉक्यूमेंट है आपके ये अपलोड हो पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके आवेदन पत्र हैं, जो आपके प्रमाण पत्र हो सकता है किसी के बाद आपके जैसे जो EWS वाले हैं, या फिर आपके ST वाले जो प्रमाण पत्र होते हैं, उनका जो साइज़ होना चाहिए वो 100 KB से लेकर 200 KB से बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 KB से कम नहीं होना चाहिए, और 200 KB से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इसका परीक्षा शुल्क होने वाला है आपका, वो आपके 800 रुपये है सामान्य और OBC के लिए। और जो अनुसूचित जनजाति या जो विकलांग, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो फॉर्म फीस होगी वो आपकी 400 रुपीज़ होने वाली है।
और जो परीक्षा केंद्र होंगे यहाँ पे मात्र आपके 2 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें आपका देहरादून और हल्द्वानी है। तो बाकी आप सारी की सारी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं। और इसमें आप यूबीटीआर की वेबसाइट पे जाइएगा, यूबीटीआर की वेबसाइट पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप अगर यूबीटीआर की वेबसाइट पे जाएंगे www.ubtr.in, ये आपको मिडिल में आपको दिखाई दे रहा है स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट, और यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा ग्रुप से स्टाफ नर्स पोर्टल, और यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट है। बाकी अभी आपका वो नहीं आया है जहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको कल आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया है या इससे रिलेटेड जो भी सहायताएँ हैं उनके पास हैं, और ये जो ये फॉर्म है ये उन तक नहीं पहुंचा, तो उनको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्म यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।